वेलकम गाइस। तो इस मानवा को मैं बंद करने जा रहा हूँ क्योंकि इस पर कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं आ रहा। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आगे मैं इसे लाने के लिए सोचूंगा। तो अगर आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें ताकि मैं इसे आगे लाने के लिए एक बार सोच सकता। तो चलो बकवास बंद करते हैं और एपिसोड पे आते हैं। तो एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मुयान ने मयंगी को हरा दिया था और यूरा के गार्ड ने उसे पकड़ लिया था। तो मयंगी मुयान से कहता है, तो चलो जब तुमने मेरे सारे बंदे को मार चुके हो तो मुझे इस तरह से पकड़ रखने का क्या ज़रूरी है, मुझे भी मार डालो। तो मुयान भी कहता है, मारेंगे मारेंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे, थोड़ा सा सब्र करो। क्या पता अगर तुम मेरे जवाबों का सही सही उत्तर दो तो मैं तुम्हें जाने दूं। तो बताओ ब्लैक ब्लड क्लॉट के बारे में तुम्हें क्या जानकारी है, जो भी है मुझे बता दो। जो सुनकर मयंगी घबराते हुए कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो सुनकर मुयान मयंगी की तरफ घूरते हुए देखता है और उसे कहता है कि असल में मार्शल आर्ट में मैं कुछ अच्छा नहीं हूँ और मुझे कुछ ऐसे आर्ट्स आते हैं जिससे तुम्हारे हड्डियाँ तक कांप जाएंगे और वह डर से तुम चिल्लाने लगोगे। जो सुनकर मयंगी का पसीना छूट जाता है और मुयान मन ही मन सोचता है कि आखिरकार मैं भी डेमन सेक्ट के लोगों जैसा धीरे धीरे बनते जा रहा हूँ। और वह मयंगी से कहता है कि तो चलो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, तुम्हें क्या करना है बताओ। और इसी के साथ हमें साबियोन और यूरा को दिखाते हैं, जहाँ पर यूरा साबिन से कहती है कि मुझे माफ़ करना जो कि मैं तुम्हें इन सब में शामिल कर लिया हूँ। तो साबियोन भी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मुयान साबियोन से कहता है कि क्या तुम्हें ब्लैक फ्लाइंग सेवन टाइगर के बारे में कुछ पता है क्या। जो सुनकर साबियोन कहती है, जी नहीं, मुझे तो इसके बारे में मैंने सुना तक नहीं है। तो मुयान भी ओके कहता हुआ अपने काम में लग जाता है, जो कि इंफॉर्मेशन निकालने का था मयंगी से। इधर इन दोनों मोहतरमा के बातें शुरू हो जाती है, जहाँ पर साबियोन यूरा से पूछती है कि अगर मुयान तुम्हारे इस प्रतियोगिता में पास हो जाए तो तुम क्या करोगी। अरे याद नहीं है वही प्रतियोगिता जो कि जिसे जीतने पर यूरा से शादी कर सकता है। तो यूरा कहती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं जो सपनों को पीछे छोड़ आया हूँ उसे पूरा करूँगी और मुझे पता है कि वो ये सब मेरे लिए ही कर रहा है। तभी मुयान उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है कि ये सब चियोन क्लैन का करता धरता है और इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं चला है क्योंकि ये तो सिर्फ एक मोहरा है उन सब का। जो सुनकर यूरा भी गुस्से में आ जाती है और मुयान कहता है कि अब तुम यहाँ से चली जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे और कुछ बाकी नहीं रहा है, क्योंकि उन क्लैन वालों को हमारे यहाँ पे आने का सब कुछ पता चल गया होगा और हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते हैं बिना किसी फोर्स के। तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब में पड़ो और अपने जान को मुश्किल में डालो। तभी साबियोन कहती है कि हिडन टच मोनार एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 50 साल पहले एक गोस्ट सेलर ने किया था और ये डेमन एम्परर का एक हिस्सा था। जो सुनकर मुयान और यूरा दोनों चौंक जाता है। तभी साबियोन कहता है कि तो बताओ अब हम लोग क्या करें। तो मुयान कहता है कि और हम कर भी क्या सकते हैं, अभी फिर से हमें छोटे क्लैन से स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसके बारे में अच्छी से प्लानिंग बना सकते हैं। तो यूरा कहती है कि क्यों ना मैं ही जाकर के इन सब चीज़ों का पता लगाओ और जो भी इसके अंदर गद्दार निकलेगा मैं उन सबको मार डालूं। तो मुयान ये सब सुनकर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को इस तरह से जोखिम में डालो, मैं सही इसी में रहेगा कि तुम अपने सेक्ट में वापस लौट जाओ। जो सुनकर यूरा मासूम सी चेहरा बनाते हुए कहती है कि मैंने यहाँ आकर के तुम्हारे प्लान को फ्लॉप कर दिया हूँ, क्यों ना मैं इस चीज़ को ठीक करूँ और मैं जाकर के इन सब का पता लगाऊँ। मुयान भी सोचता है मन ही मन, अगर इस तरह से मासूमियत दिखाएगी तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। तो चलो, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है हिडन ट्रेस मोनार सेक्ट में, जहाँ पर यूरा सेक्ट के गेट को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है। जो देख करके सेक्ट के थर्ड एल्डर घबरा जाता है और मन ही मन वो सोचता है कि
मैं इन सब काम को पूरा करने के बाद यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन ये खुद आया है यहाँ पर हमारे हवाले करने को, और वह प्यारा सा मुंह बनाते हुए यूरा का स्वागत करती है। तो यूरा भी कड़क आवाज़ में कहती है कि आपके ग्रैंडफादर डेमन एम्परर के गेस्ट सेलर के यूनिट के हिस्सा थे और वह चियोन क्लैन का सेक्ट में साथ दिया था। तो मुझे लगता है कि अब इन सब का हिसाब करने का समय आ गया है। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है थर्ड एल्डर? और लगता है कि आप सभी काफ़ी व्यस्त हैं। ऐसा लगता है कि आप सभी कहीं जाने वाले हैं। लगता है आज यहाँ पर मुझे चाय तक नहीं मिलेगा। तभी वो एल्डर बड़ा प्यारा सा मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं नहीं, आप यहाँ आए हैं तो हमें बहुत खुशी है। आए, कृपया अंदर आए। तभी हमें कुछ किलर्स को दिखाया जाता है जो कि छिपकर कुछ बातें कर रहे थे। इनमें से एक कहता है कि अच्छा मौका है, आज इस बंदी को यहाँ पे हमें बिना मारे हुए जिंदा पकड़ना है। तो दूसरा बंदा कहता है चलो ठीक है। तभी वो थर्ड एल्डर यूरा और उसके गार्ड्स को लेकर के एक कमरे में पहुँचता है, जहाँ पर यूरा उससे कहता है कि और कितना नाटक करोगे, मुझे सब कुछ पता है, तो तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। तो थर्ड एल्डर कहता है यूरा से, अगर आपको सब कुछ पता ही है तो मैं भी इसे और जारी नहीं रखूँगा, मैं भी इसे जल्द ही जल्द ख़त्म करना चाहूँगा। तभी कुछ असैसिन्स यूरा और उसके गार्ड को घेर लेते हैं। तभी एल्डर कहता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम पर ताकत का प्रयोग करेंगे। तो यूरा भी एटीट्यूड में कहती है, चल बे साले, तुम सिर्फ एक कीड़े हो जो कि मेरे सामने टिक नहीं सकते। तभी यूरा की नज़र ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वे लोग एक फॉर्मेशन में फंस चुके हैं, जो कि इन्होंने पहले से ही फंसा जाल बिछा करके रखा था। तो यूरा भी थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी एल्डर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने दूंगा? ये एक क्लीन फॉर्मेशन है, मैं भी देखता हूँ तुम इस फॉर्मेशन से कैसे बचती हो। तभी यूरा एल्डर से कहता है कि तो सही में तुम एक चियोन क्लैन के एक बड़े कुत्ते बन चुके हो, जो कि बाहरी लोगों से मिलकर अपने ही क्लैन को धोखा दे रहे हो। तभी सभी एसेसियन इन पर हमला कर देते हैं। तो यूरा कहती है तो तुम्हारा आंसर यही है, तो चलो मैं भी तुम पर दया नहीं दिखाऊंगी। और थोड़ी ही देर में सभी बंदों को काट पीट करके रख देती है और बड़े ही इविल स्माइल देते हुए एल्डर से कहती है कि तो बताओ अब तुम्हें किस तरह से मारा जाए। जो देख करके थर्ड एल्डर का तो मुंह निकलना बाकी रह गया था। वो कांपते हुए कहता है कि इन सब के पीछे मैं नहीं हूँ। और जैसे ही वह उस बंदे का नाम लेने वाला होता है, तभी पीछे से एक जोरदार अटैक आता है यूरा के। तभी यूरा किसी तरह से अपने आप को उस अटैक से बचाता है और मन ही मन सोचता है कि ये तो कोई मार्शल आर्ट के मास्टर लेवल का बंदा है, जिसके कारण यूरा को भी लड़ने में तकलीफ होने लगती है। और इधर थर्ड एल्डर तो खुशी से पागल ही हो जाता है, जो कि थोड़ी देर पहले कुत्ते की तरह कर रहा था, अब वो शेर बन जाता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस जितना सकते हैं लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इस वीडियो को आगे बनाने को। तो गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो को।